विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अत्र उपस्थित मंचासीन पूज्यपाद आचार्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर नमन। अत्र उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, आप सभी को हृदय से नमस्ते। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत भूमि में बड़ी पवित्र भारत भूमि रही है और इस पवित्र भूमि में विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए हैं, जिसमें से कभी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के माध्यम से उस युद्ध के वर्णन को आपके सामने इस तरह प्रस्तुत करता है कि आपके समक्ष चित्र सा उभर जाता है। यह घटना है हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी के मैदान में एक और मुसलमानों की सेना थी, एक और आर्यों की सेना थी, अर्थात महाराणा प्रताप की सेना थी। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, एक और 4-5 लाख सेना, कोई तो बताते 10 लाख सेना, और एक और लगभग 80,000 सेना। सोचो कितना अनुपात रहा होगा, कैसा युद्ध हुआ होगा। ऐसा लग रहा था एक और बकरे खड़े हुए हैं और एक और शेर खड़ा हुआ है। इसी बात का वर्णन किसी कवि ने बड़ा ही शानदार तरीके से किया, बड़े ही शानदार तरीके से। वो कहता, जब युद्ध होता है तो कहीं घोड़े के सर कटते हैं, कहीं हाथ पैर कटते हैं, कहीं किसी का धड़ कटता है, किसी का सर कटता है, कोई बीच से चीर दिया जाता है, कोई चिर जाता है। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के बारे में घटनाएं आती है कि उन्होंने सब बहलोल खान को एक ही बार से घोड़े के साथ उसे क्या किया था, बीच से चीर दिया था। काटते तो धार्मिक लोगों को है, मुसलमानों को चीरा जाता है, इसलिए महाराणा प्रताप ने चीरा था उन्हें। सुनिएगा, निर्बल बगनों से बाघ लड़े भिड़ गए, सिंह मृक्षोणों से घोड़े गिर पड़े गिरे, हाथी पैदल बिछ गए बिछोनों से, हाथी से हाथी जूझ पड़े भिड़ गए, सवार सवारों से घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, हयरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अग्नि पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे। जब महाराणा प्रताप की जब तलवार निकलती है तो देखो क्या हाल करती है मुसलमानों का। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प है, गजरथ पैदल भगा भगा लेती थी शत्रु वीर, हड़पक्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर घोड़े का, भूपर सा तंग सवार गिरा, सर पता न था है जोड़े का। जब राणा प्रताप की तलवार चली, घोड़े की गर्दन पर पड़ी, घोड़े का धड़ उसका मुंड अलग हो गया, रुंड अलग मुंड अलग। हाथी जब देखा तो हाथी के ऊपर क्या भी थी, चिंगाड़ भगा भैंसे हाथी लेकर, अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया, फटी झालर हौदा गिर गया, निशान गिरा, कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा, रणभीच अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा, होती थी भीषण मार काटे, अतिशय रण से छाया था भय था, हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। जब मुस्लिम शासकों ने देखा, अरे वो कहते, या अल्लाह बचा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं युद्ध की पावन भूमि में रणचंडी एक हाथ में तलवार और दूसरे में खाली खप्पर लेकर खड़ी हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस काली ने कई सौ सालों से रक्त नहीं पिया। ऐसा लग रहा है महाराणा प्रताप के रूप में स्वयं काली आ चुकी है, स्वयं भगवान शिव उतर चुके हैं मुसलमानों के रक्तपात करने के लिए। तो मुसलमान क्या करते हैं, कोई व्याकुल भरे आ रहा, कोई तो बिगल कर आ रहा, लोहू से लटपट लोटों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा, या अल्लाह बचा हमें बचा। नहीं, ये तो आज आर्य, ये हिंदू हमारे सर को हमारे धड़ से अलग कर देंगे। होती थी भीषण मार काटे, अतिशय रण से छाया था भय था, हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, कोई व्याकुल भरे आ रहा, कोई था बिगल कर आ रहा, लोहू से लटपट लोटों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा, धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, उनकी कुछ भी पहचान नहीं, सोनित का ऐसा धार बहा, मुर्दे बह गए निशान नहीं। लेकिन देखो, युद्ध में कभी अकबर सामने नहीं आता था, राणा प्रताप सामने आकर लड़ते हैं। सब सुनिए क्या वहां पर दृश्य होता है। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, रण में मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता, मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था।
और राणा प्रताप का क्या घोड़ा था, क्या घोड़ा था। इसलिए तो कहते हैं रे इस पावन भूमि में, आर्यों की भूमि में एक कीड़े मकोड़े से लेकर शेर तक वफादार होते हैं, लेकिन राणा प्रताप का घोड़ा इतिहास समर कर गया। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप का घोड़ा तो देखो, जब दौड़ता था तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आंधी निकल गई हो। मुसलमान यहां देखते थे, घोड़ा उधर, उधर देखते थे इधर। राणा प्रताप का घोड़ा एक पैर पे खड़ा हो जाता था और उसी के ऊपर राणा प्रताप भगवान शिव की मुद्रा में खड़े हो जाया करते थे। घोड़ा वह ऊपर की ओर उछलते थे, तलवार जब गिरती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे राणा प्रताप के सहस्रों हाथ हैं। राणा प्रताप का क्या घोड़ा था, कभी तलवार पर कूद जाता था, कभी ढाल पर कूद जाता था, आकाश में उड़ते ही अपनी चारों पैर से 4 मुसलमान को मारता था, 4 हाथी से टकरा के वापस आते थे। राणा प्रताप भाला डाल दिया करते थे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा है अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा सी बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। मुसलमान कहते कहां गया घोड़ा, पता चले कि उनका बाप पीछे खड़ा है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वह यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा, वह वहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घेर गया, भाला गिर गया।